हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजित कुमार अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। जो स्टूडेंट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं प्रश्न के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया गया है यहाँ पे, और इसमें मैक्सिमम 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो इसमें कौन कौन से भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं देखते हैं। तो इसमें प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता है दोस्तों, जो कि 30 अंक का पूछा जाएगा। द्वितीय भाग है सामान्य ज्ञान, 20 अंक है दोस्तों, इसमें से 20 अंक का पूछा जाएगा। तृतीय भाग शिक्षण अभिरुचि से है, जो कि ये भी 30 अंक का पूछा जाएगा। और चतुर्थ है हिंदी साहित्य से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पंचम भाग है सामान्य अंग्रेजी के, जो कि 10 अंक पूछे जाएंगे। 10 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें OMR शीट दिया जाएगा, जिसमें हमें आंसर को फिलअप करना होगा। और तीसरा पॉइंट दिया है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सोल्व कराऊंगा कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पहला भाग देते हैं दोस्तों। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता है। फर्स्ट पार्ट जनरल मेंटल एबिलिटी से है। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमें, दी गई श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। इस प्रकार से इस श्रेणी को हमें हल करके देखना है। प्लस माइनस गुणा भाग या जोड़ घटाव, इस प्रकार से स्क्वायर क्यूब चल रहा होगा। तो हमें इस प्रकार से दिमाग लगा इसमें हल करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसमें चित्र दे रखा है दोस्तों, इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित चित्रों को उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि जब 3 ऊपर हैं तो कौन सा अंक नीचे में दिया है 4, तो इसमें कौन सा अंक होगा ऊपर में, ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही होगा दोस्तों। 5 जो है ऊपर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, कौन निम्नलिखित का जल प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से इस डायग्राम का प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से श्रेणी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा इसे हमें बताना है। ऑप्शन दिया है 71, 41, 60 और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 41 ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि मोहन इज वेरी यंग का कूट है रेट मेट लेट टेट, बॉय में बी यंग का कूट है टेट सेट बेट फेट, मोहन में बी हैंडसम का कूट है मेट फेट बेट केट, तब बॉय में बी हैंडसम का कूट क्या है। ऑप्शन है केट फेट रेट, रेट बेट मेट टेट, केट बेट सेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केट फेट बेट सेट। नेक्स्ट प्रश्न, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें इस चित्र को देखना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा इसे इस संख्या के माध्यम से देखकर हमें सॉल्व करना होगा। इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 4, 9, 16 और 32, ये वाला चित्र हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
अंक श्रृंखला में से गलत अंक को पहचानिए। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 81, 51, 150, 487 और 1338 दिया हुआ है। तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा अंक गलत है। ऑप्शन दे रखे हैं 18, 51, 487 और 1338। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 487, 487 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस चित्र में हमें देखना है कितने घन हैं, इसे हमें बताना है। ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। इसमें कितने घन हैं? 15 घन हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो विलुप्त पद है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या आएगा हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 41, 50, 40, 50, 35। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 41। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा हमारा 41। नेक्स्ट प्रश्न, OBDR QACT क्वेश्चन मार्क UIAX WXZZ निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा हमें बताना है। ऑप्शन है ABCD। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार 12 में पूछा है, चित्र दिए हैं, इसमें 16 इसमें अंदर मुड़ा हुआ भाग है, 12 है अंदर में, इसमें 4 है, इसमें बाहर मुड़ा हुआ है और पंचभुज है ये। और क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंदर मुड़ा हुआ भाग और 20 इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न, COD, BOE और AOF और क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। उसकी जगह में हमें बताना है कि क्या आएगा। निम्नलिखित में खाली स्थान में क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन A B C D। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ZOZ। नेक्स्ट प्रश्न, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है अगला चित्र, हमें पहचान कर इस क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कि कौन सा चित्र इसमें आएगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है A B C D। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न घन में कितने छोटे घनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है? इस चित्र को देखना है और हमें बड़े घन से हमें एक बड़ा घन, छोटे छोटे घनों को लेकर हमें बड़ा घन बनाना है और बताना है कि कितने घन बनेंगे। तो इसका ऑप्शन दिया है 16, 32, 8 और दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 घन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि A, B, C तथा D का अर्थ है, यदि A, B, C, D का अर्थ है क्रमशः प्लस माइनस भाग तथा गुणा, यदि A, B, C, D के स्थानीय मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिए हैं, तब A, D, X, A1, C, F, B, P, C, B इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है 22, 20, 0 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18। इसमें से भिन्न को चुनिए बोला है।
तो हमें भिन्न को पहचानना है। ऑप्शन है 17, बी 19, 21, 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 जो है भिन्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र का मिलान कीजिए जिसमें उतनी संख्या में तिर्यक रेखाएं हो जितनी कि निम्नलिखित चित्र में हैं। तो इस चित्र में हमें देख के बताना है कि कितने तिर्यक रेखाएं हैं। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसमें चित्र दे रखा है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताने की कौन सा चित्र आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन मार्क की जगह में ये चित्र आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इस श्रेणी दिया हुआ है, इस श्रेणी में हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह में विलुप्त संख्या को बताना है, क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से विषम संख्या ज्ञात करें। निम्नांकित में से विषम संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पुस्तक, पेज, टेबल ड्राइवर, कमीज कपड़ा और कार चक्का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कमीज और कपड़ा ये होगा भिन्न। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर, यहाँ पे दिया है प्रश्न, केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर की संख्याओं की योगों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ जो केंद्र डायगोनल बनेगा दोस्तों, केंद्रीय विकर्ण, इनके जो संख्या है उनके अंतर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 23, यदि ए बी सी डी के स्थानीय मान हैं 1 2 3 4 तब इस प्रकार से इसका मान हमें पूछा है, क्या होगा। ऑप्शन है 0, 28, -3 और ये 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। इसमें हमें देखना है कि कितने वर्ग बन रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है 24, 16, 26, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, 24। नेक्स्ट प्रश्न, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसमें हमें सही आंसर ज्ञात करना है। क्या दिया है, 1 0 ए, बी और अंदर 3 है, 2 3 5 डी, सी है, 5 4 7 एफ, ई है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि इलेक्शन को कूटबद्ध किया जाता है VOVX GRLM से तब यूनिवर्सिटी को कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमें इसमें देखना है कि इसका सही आंसर क्या बन रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर ये डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी। तो हमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है दोस्तों इस विलुप्त संख्या की जगह में क्या आएगा। ऑप्शन है 12, 2, 0 और 20।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक पासे की 3 परिस्थितियाँ नीचे दी गई हैं, 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे रहेंगे? ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, 5 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एयर स्ट्राइक को कोडबद्ध किया जाता है KIRTSRIEA से, तब PATH पाठान कोड को कोडबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ज्ञान से हैं, जनरल नॉलेज से पूछा गया यहाँ पे। तो इसे हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न दिया है 31, वर्ष 2001 से 2011 के दशकीय अवधि में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, 1.64% रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन उत्खनन, केवल एक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, चारों जो है सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 33, 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उरांव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इस ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जात्रा भगत जो है इनके मुखिया थे। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन है। ऑप्शन दिया है ए, कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के उद्देश्य में किया जाता है, विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करता है, या पूरे शैक्षिक वर्ष में केवल एक बार किया जाता है। और ऑप्शन डी है, यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने का संवर्धन करता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 35, निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है? 35 देखते हैं, कौन सा क्षेत्र गुजरात में स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, लूनेज जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वेस्ट नील विषाणु का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? ऑप्शन है शिवालिक, अरावली, छोटा नागपुर, कुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, छोटा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा दो ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है 39, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन वलित पर्वत हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राकी। नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं दोस्तों 41, छत्तीसगढ़ में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, 7.08%।
नेक्स्ट प्रश्न, महाभियोग द्वारा किसे पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और ये चौथा डी। तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 को हटाया जा सकता है। प्रश्न है 43, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 का विषय थीम था। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, स्वास्थ्य के लिए किया गया था, के लिए योग। नेक्स्ट प्रश्न 44 देखते हैं, सदन के मुखिया के संदर्भ में क्या निम्न सुमेलित है? ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका है बी जो है सही होगा, 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45, हेनरी विवियन देरोजियो ने निम्नलिखित किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की थी? ऑप्शन है ऑप्शन 1, ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यंग क्रिश्चियन आंदोलन को सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न 46, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने NCF 2000 की समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में की थी? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 47, वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा की दर क्या निर्धारित की गई थी? ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद का 3.2%। नेक्स्ट प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए? ऑप्शन दिए हैं मुदालियार, बी, आचार्य राममूर्ति कमेटी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, मुदालियार कमीशन 1952-53 ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 49, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, मनीला सम्मेलन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईमेल की खोज निम्न में से किसने की थी? ईमेल की खोज किसने की थी पूछा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, टिम बर्नर ने की थी ईमेल की खोज। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा भाग है दोस्तों, तृतीय भाग, शिक्षण अभिरुचि से हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं इसमें। तो देखते हैं इसका प्रश्न। इसका प्रश्न है 51, कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती हैं? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा दोस्तों। इसका आंसर है डी, सीट समय तथा छात्र अवधान। नेक्स्ट प्रश्न 52, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 53, अभिप्रेरणा का मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है जब? ऑप्शन ए, छात्र अपने लक्ष्य निश्चित करते हैं, ऑप्शन बी, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित हैं, और डी, छात्र जानते हैं कि पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा,
छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 54। रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे जब सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक ही पहुंची। नेक्स्ट प्रश्न 55। आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है। आप किस प्रकार की बैठक व्यवस्था की अनुमति देंगे? ऑप्शन है यादृच्छिक, बी छोटे कद के लिए इस प्रकार से सहभागित करेंगे, सी ऐसे किसी व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऊंचाई पर अवस्थित करेंगे, ऑप्शन डी ऐसी व्यवस्था जिस कक्षा में लंबे विद्यार्थी एक ओर बैठे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यादृच्छिक। नेक्स्ट प्रश्न 56। आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में हैं, क्यों? ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमजोर हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। इसका आंसर है बी, मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ के किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है गार्डनर, स्टर्नबर्ग, पियाजे और बिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करना। नेक्स्ट प्रश्न 60। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो? ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। संपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करना चाहिए। 61 प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं? ऑप्शन है चित्र, नक्शे, ग्राफ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चित्र। नेक्स्ट प्रश्न, उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है? ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुधारात्मक निर्देश। नेक्स्ट प्रश्न 63। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। 63 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आप उन्हें उनके उत्तरदायित्व के विषय में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 66। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण हैं। ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। इसका आंसर है
आज्ञाकारिता बी। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। ये क्या है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी दिया है इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 69, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा बी जो है इसका सही आंसर होगा, सामूहिक रूप से कक्षा में उत्तरों की जांच करना। नेक्स्ट प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 71, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा में अंक प्रदान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है? ऑप्शन है ए, मनोविश्लेषण, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का टी वितरण। नेक्स्ट प्रश्न 3, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यह तथ्य है? ऑप्शन है ए, बी, सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 74, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 75, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरह भेदभाव का शिकार होती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 76, एक प्रकार जो गतिविधि के लिए बाएं हैं जैसे पहचान अथवा यह अच्छी श्रेणी खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 77, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल करती हैं। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर सी, बी, सी और डी तीनों सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वे हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 79, डिसलेक्सिया खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, पढ़ने की विकृति। डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम है, बीमारी है जो पढ़ने की विकृति में आती है। नेक्स्ट प्रश्न 80, एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता खाली स्थान होगी। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट भाग है दोस्तों सामान्य हिंदी से है। इसमें से प्रश्न देखते हैं 81। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम उपवाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 82। धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन दिया है हमें ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, कर्म वाच्य। नेक्स्ट प्रश्न, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, वह ठूठ काट देना जिस पर उल्लू बैठे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 84। क्रियाधोतक कृदंत विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिए हैं हमें ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 85। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया है हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य की पूर्णता पर। नेक्स्ट प्रश्न 86। सुख सुख युग्म शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ सुग्गा। नेक्स्ट प्रश्न 87 देखते हैं। हार्दिक स्वागत करने के लिए मुहावरे का उपयोग प्रचलित है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छाती से लगाना। नेक्स्ट प्रश्न 88। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, पूछा है यहाँ पे। सही वर्तनी वाला तो ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याव जीवन। नेक्स्ट प्रश्न 89। वाचन के कितने प्रकार हैं। वाचन के कितने प्रकार हैं पूछा है दोस्तों। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है। नीचे दिए गए विकल्पों में गंगा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, आपगा। नेक्स्ट प्रश्न चतुर्थ भाग देखते हैं दोस्तों। पंचम भाग जो है जनरल सामान्य अंग्रेजी से है। तो इसमें से कुछ प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं इसमें भी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है 91। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इज विनिंग गुड फॉर हेल्थ। इन द अबोव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड स्विमिंग इज यूज्ड अस। इसमें बताना है किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा, जेरंड फॉर्म में है। नेक्स्ट प्रश्न 92। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपार्थाइड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 93। दे खालिस्तान गेट वेट इफ इट खालिस्तान। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबोव सेंटेंस।
ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विल रेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 94। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं और सही आंसर होगा इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सेंस्योर। नेक्स्ट प्रश्न, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 95 to 97 बेस्ड ऑन इट। आंसर पैसेज दिए, इसे पढ़कर हमें आंसर बताना है दोस्तों। टुडे आई रविंद्रनाथ टैगोर कंप्लीट 80 ईयर ऑफ माई लाइफ as I look back on the vast stretch of years that lie behind me and see in clear perspective the history of my yearly development. I am struck by the change that has taken place both in my attitude and in the physiology of my countrymen, a change that carries within it a case of profound tragedy. Our direct contact with the larger world। इस प्रकार से इसे पढ़ लेना है दोस्तों पूरा। और इसका प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 95। Whose speeches did Tagore listen to as a boy? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, बेरन्स। नेक्स्ट प्रश्न 96। व्हाट हेल्प द इंडियंस टू कंसीव ऑफ अ नेशन ऑफ द इंग्लिश मैन। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, देयर एडवांस्ड वेपनरी। नेक्स्ट प्रश्न 97। हु कुड गेन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओनली रीडर्स सच अ रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न 98 देखते हैं दोस्तों। S1 S6 दिया है हेल्थ इज द। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 99। द कमिंग ऑफ द कंप्यूटर स्पार्केड द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 100। देयर वाज अ डेकोड हु यूज्ड टू रोब रिच पीपल। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार दोस्तों हमने बीएड ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।